का भूपेंद्र शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी अंग्रेजी की वीडियो है। इसमें आपको रूल समझाए जाएंगे। अगर आपने रूल कर लिए हैं तो इससे आप कोई भी कॉमन एरर वगैरह अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो। ये आपके एसएससी स्टेनो, सीजीएल, 10+2, विद्युत विभाग और हाई कोर्ट वगैरह जिसमें भी अंग्रेजी आती है उसमें आपको फ़ायदा देगा। और 1000 से ज़्यादा हम आपको सिनोनिम्स भी ट्रिक से याद करा रहे हैं और 1000 से ज़्यादा ईडियम भी आपको ट्रिक से हम याद करा रहे हैं। उम्मीद है कि याद हो रहे होंगे। ठीक है, आज देखो रूल कैसे समझाते हैं। अगर रूल ध्यान समझना, आर्टिकल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो बहुत से कहेंगे 3 प्रकार के, बहुत से कहेंगे 2 प्रकार के। तो देखते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 3 यानी 2 प्रकार के होते हैं। 3 नहीं, 2 प्रकार के होते हैं। मैं आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ाऊंगा ताकि यूपी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम बोर्ड के लिए दोनों के लिए बेनिफिट हो। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है हमारा एन और डेफिनिट आर्टिकल होता है हमारा द। इंडेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं निश्चित, डेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं निश्चित। अब ये अनिश्चित है, निश्चित हो गया। अब ये इनका यूज कहां होता है वो आपको मैं बताता हूं। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहां होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल हेडिंग डाले, इसका यूज कहां होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम वहां करेंगे जहां कोई चीज सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वहां होगा जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब जो एक चीज हो और गिने जा सकते हो। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, डॉग्स बार्क, ए डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या यह है कि यहां डॉग में एक्स लग रहा है। ये क्या चीज है? प्लुरल है। ये क्या चीज है? प्लुरल है। और प्लुरल से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए इसमें से क्या करना पड़ेगा? या तो आप ए हटा दो या इसमें से एस हटा दो। कुछ भी एक काम कर सकते हैं। तो हमने इसमें से ए हटा दिया। या तो आप कर सकते हैं दा लगा सकते हैं, द डॉग्स बार्क, ये भी सही है। या फिर इसमें से आप दा की कोई जरूरत नहीं, डॉग्स बार्क भी लिख सकते हैं। दोनों ही सही हो जाएंगे और ये आपका गलत हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा, सीखा कि ए एन का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, और एक और समझ लो, ए एन का प्रयोग हम कहां करते हैं? दूसरा पॉइंट है ये वाला, ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा, ए एन का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कोई जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं। जैसे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, यानी आई सा एन ओल्ड मैन। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। अब ये कोई व्यक्ति जा रहा था, उसे मैंने देखा, तो उसको हम जानते तो नहीं है, नहीं जानते। तो मैन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले क्या आया? ए एन का प्रयोग हुआ। और दूसरी बात ये भी सही हुई कि जिसको हम नहीं जानते, यानी जिसको हम पहले से नहीं जानते, वहां भी ए या ए एन का प्रयोग होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? दूसरी बात भी कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ नहीं। तीसरी बात, ए एन का प्रयोग, तीसरी बात यह है, ए एन का प्रयोग। दूसरी बात यहां तक कंप्लीट हो गई है। अब है ए एन, हम ए एन लगाते ही आता कहाँ है? जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। मैं एक
मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ, कैसे बनेगा ये, आई एम डॉक्टर। बताओ ये सही है कि गलत है? आप बोलेंगे बहुत से कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे पहले आपको ए आना चाहिए था। चलो लगा दिया। अब आप मुझे बताइए कि ए क्यों आना चाहिए, जबकि ए की तो कोई हिंदी भी नहीं है। अगर मैं कहता मैं एक डॉक्टर हूँ, एक तो ए लगाना अच्छा भी लगता। मैं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं की आ गई, हूँ की आ गई, डॉक्टर की आ गई, तो ए क्यों लगाया? इस चीज़ का मुझे जवाब आप कमेंट करके देना है। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ ए क्यों आया, इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर यहाँ तुम्हें रूल पढ़ा रहा हूँ तो रीजन सही बताऊंगा। हमारे चैनल की सबसे खास बात यही है कि जो भी चीज़ तुम्हें आपको पढ़ाई जाएगी वो बिल्कुल रूल सहित और नियम सहित बताई जाएगी कि ये चीज़ यहाँ आया तो क्यों आया और हटाया तो क्यों हटाया। अगर ये आदत तुमने अपने अंदर डाल ली कि यहाँ आया तो क्यों आया, हटाया तो क्यों आया, तो आप सक्सेस जरूर हो जाओ, क्योंकि एग्जाम में नॉलेज ही काम आएगी। तो यहाँ ए क्यों आया, जैसे एक और एग्जाम्पल था, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, ए कार, मेरे पास कार है। तो इनसे पहले ए इसलिए आया, आगे बोलते से ए इसलिए आया क्योंकि कार क्या चीज़ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। डॉक्टर क्या चीज़ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक, और ये बात लिखना, कभी भी नाउन सिंगल नहीं आता, कभी भी नाउन सिंगल नहीं आता। यह हमेशा अपने साथ आर्टिकल, कुछ भी हो सकता है, ए एंड द, लेकर जरूर आएगा। ये बहुत काम की चीज़ थी जो मैंने आपको बताई कि नाउन कभी भी अकेला नहीं आएगा। अगर कहीं नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल जरूर होगा। ये सबसे बढ़िया पहचान मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउन कभी भी अकेला नहीं आ सकता। ठीक है, तो कार एक नाउन था इसलिए यहाँ ए आया, डॉक्टर भी एक नाउन था इसलिए यहाँ ए आया। अब समझ में आई बात कि क्यों आया और क्यों नहीं आया। अब है डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में आपको बताता हूँ। दा का प्रयोग कहाँ होगा? दा का प्रयोग वहां होगा जहां अनकाउंटेबल नाउन हो। फर्स्ट पॉइंट इसका ये समझ लो कि दा का प्रयोग वहां होगा जहां अनकाउंटेबल नाउन हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, द वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। इस कुएं का पानी क्या है, मीठा है। तो वाटर क्या चीज़ है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या चीज़ है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल नाउन होती है तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं आप, जिसको आप पहले से ही जानते हैं, जिस बात को आप पहले से ही जानते हैं, वहाँ दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग होगा। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल स्वीट, मैं इस कुएं का पानी मीठा है, तो इस बात को मैं पहले से जानता था, जब भी तो मैंने तुमसे बताया, तो इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। या फिर कहाँ होगा, दूसरी बात, तीसरी बात ये होगी जिस पे आपका अधिकार होगा। कोई चीज़ तुमने खरीद ली तो आपका अधिकार हो गया, वहाँ भी दा का प्रयोग करेंगे। जिस पर आपका अधिकार होता है। जैसे दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई बॉट। यह वो पेन है जिसको मैंने कल खरीदा था। अब मैंने खरीद लिया तो मेरा हो गया, अधिकार हो गया। तो जो कोई चीज़ हम खरीद लेते हैं, अधिकार होता है, वहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। या जिस बात को हम पहले से जानते हैं वहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे।
या कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो, वहाँ भी हम आर्टिकल का ही, डेफिनेट आर्टिकल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया है कहाँ ये होगा, कहाँ ये नहीं होगा। इसके बाद तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बताया जा रहा हो आपको कि ए और एन में अंतर क्या है। क्या लिखना है? ए और एन में अंतर। ये बहुत बच्चों की समस्या होती है। बहुत बच्चे कहते हैं कि ये बात आज तक क्लियर नहीं हो पाई कि ए एन कहाँ लगता है। सब वही बॉबिल से करते हैं, ए आई ओ यू आ जाए तो ए एन, और ना हो तो वो लगा सकते, ए लगा देते हैं। लेकिन वो रूल कंपटीशन में बिल्कुल फेल है। अब मैं कुछ वर्ड लिखूंगा, आपको क्या करना है, वो लिखना है और हमें फ़ोटो भेजनी है। ठीक है, हम बताएंगे किसका सही था किसका गलत था। जैसे टेबल, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, ऑरेंज, ऑनेस्ट, एमएससी, बीएससी, एमए, वन आइड मैन। ठीक, तो ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, आपको जो है इनका फ़ोटो खींच के इस पर लिख के हमें सेंड करना है और बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो अब मैं बताता हूँ ए एन कहाँ लगते हैं। ठीक है, इसमें लगा के दिखाना। अब देखो, अगर ए ई आई ओ से लगाओगे तो वो फेल यहाँ हो जाएगा। कैसे? अब इसको लगाएंगे कैसे, मैं बताता हूँ। हिंदी के स्वर सब जानते ही हैं। हिंदी के स्वर ध्यान समझना, हिंदी के स्वर ए, आ, छोटी बड़ी ई, ए आ छोटी बड़ी और अंगह तक। अगर किसी का पहला वर्ड ए आ ई अंगह तक का उच्चारण देता है तो उससे पहले ए एन आएगा। और कोई हिंदी के व्यंजन कै, ख, ग, घ, ज्ञानी का उच्चारण देगा तो उससे पहले ए आएगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लो, ये दिख रहा होगा। इस बात को अगर ध्यान से आपने नोट कर लिया तो आप ए एन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। यानी हिंदी के स्वर ए, आ, छोटी बड़ी का कोई पहला वर्ड अगर उच्चारण देता है तो ए एन लगाना, और हिंदी के व्यंजन कै, ख, ग, ज्ञानी तक का उच्चारण देते हैं तो ए लगाना। जैसे इसकी हिंदी निकालें, टेबल, क्या पढ़ेंगे इसको? टेबल, टे की आवाज़ आ रही तो टे तो व्यंजन में, इसलिए ए लगेगा। यूनिफॉर्म, क्या की आवाज़ दे रही? यू, यह की आवाज़ दे रही, पहला वर्ड, बस पहला वर्ड ही देखना मैं। तो यूनिफॉर्म यह तो क्या कहेगा माता, इसलिए ए लगेगा। यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़ दे रहा है इसलिए ए लगेगा। ऑरेंज, ओ की आवाज़ दे रहा है इसलिए ए एन लगेगा। ऑनेस्ट, एस साइलेंट है इसलिए ए एन लगेगा। एमएससी, ए की आवाज़ दे रहा है इसलिए ए एन लगेगा। बीएससी, बै की आवाज़ दे रहा है इसलिए ए लगेगा। एम में ए की आवाज़ दे रहा है इसलिए ए एन लगेगा। और वन, बै की आवाज़ दे रहा है इसलिए ए लगेगा। और देख लो आप, आपका यहाँ रूल फेल हो जाता है। आपका जो यहाँ पे जो रूल है वो फेल हो जाता है कि बॉबिल वाला। हुआ कि नहीं हुआ? एक आपका रूल यहाँ फेल हुआ और यहाँ फेल हुआ और यहाँ फेल हुआ। तो वो जो पढ़ा है कंपटीशन, वो जो ए आई यू, वो बिल्कुल रॉन्ग था। अब ध्यान से समझना, अगर कोई वर्ड हिंदी का पहला वर्ड ए, आ, ई, अंगह तक का उच्चारण देता है तो ए एन लगाना, और हिंदी का पहला वर्ड के कै, ख, ग से ज्ञानी का उच्चारण देता है तो ए लगाना है। ठीक, इस तरीके से यह हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। यह लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है आर्टिकल का। इसके बाद आर्टिकल में नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तो इस तरह का आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।